12 भावना हमने स्टार्ट किया, हमने क्या क्या देखा देखो, वापस से रिवाइज कर रहा हूं मैं आपके लिए, है ना। देखो 12 भावना को हमको समझ के सकते हैं, 12 फैक्ट्स है ये जो टू बी रिवाइज ऑफन, वेरी ऑफन, ठीक है। और इससे हम क्या होते हैं, हम जागरूक होते हैं, हम अवेयर होते हैं, ठीक है। भावना का अर्थ होता है बारंबार विचार करना, और बारंबार विचार करना यानी भावना, और उसमें पहली भावना जो अभी पढ़ रहे हैं वो है अनित्य भावना। अब अनित्य भावना का अर्थ क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो अनित्य भावना का अर्थ ये होता है कि, याद रखना, अ यानी अ का अर्थ जो है उसका अर्थ होता है नहीं, पता है आपको, वो जनरली यूज होता है ना। अ का अर्थ होता है नहीं, और नित्य का अर्थ होता है परमानेंट, परमानेंसी, समझ रहे, परमानेंट। अ यानी नित्य का अर्थ होता है हमेशा रहना, नित्य, समझ रहे। और अनित्य का अर्थ होता है कुछ भी परमानेंट नहीं है। क्या कहा, अनित्य का अर्थ क्या होता है, नथिंग इज परमानेंट। ये तो आप सुना होगा ना इंग्लिश में, आपने इंग्लिश में सुना है कि नहीं, नथिंग इज परमानेंट हियर। तो याद रखना, ध्यान सुनना क्या बात है। पहला फैक्ट क्या है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं, नथिंग इज परमानेंट, इसको अनित्य बोलते हैं। मतलब क्या, यहाँ का आपका सक्सेस, यहाँ का आपका फेलियर, यहाँ पे आपके पति पत्नी बच्चे माँ बाप भाई बहन गाड़ी बंगले, ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? आप यहाँ पर कुछ भी अचीव कर लो, सब खत्म होगा, एवरीथिंग इज टेम्पररी। समझ में आ रहा है? ये है पहला फैक्ट, इसको अनित्य भावना बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए 12 भावना में हम क्या लाइन बोलते हैं वो समझते हैं। बोलो, पहली लाइन बोलेंगे, ठीक है। राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। फिर से वापस, राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, ठीक है। बस, और एक बार बोलेंगे हम 2 मिनट के बाद। तो पहली बात देखो क्या बोल रहे हैं हम, राजा हो, राजा के ऊपर एक राणा भी रहता, जैसे महाराणा प्रताप बोलते थे ना, राणा रहता है उसके ऊपर, है ना। छत्रपति उसके ऊपर का, उसके ऊपर चक्रवर्ती, समझ में है। जो छत्र चलता है जिसके ऊपर, जो हाथी पे चलता है उसको शायद छत्रपति बोलते हैं, जो हाथी पे ट्रैवल करता है, समझ रहे, उसको छत्रपति बोला जाता है। तो शिवाजी महाराज को छत्रपति बोलते हैं जैसे, है ना। तो राजा रहता है, राणा रहता है उसके ऊपर का राजा, समझ लीजिए, उसके ऊपर रहता है छत्रपति, उसके ऊपर होता है चक्रवर्ती, समझ रहे। तो राजा हो, राणा हो या छत्रपति हो, जो हाथी पे असवार मतलब हाथी पर चलते थे, समझ रहे, हाथी पर चलते हैं, जो जिनकी मतलब घोड़े पे नहीं चलते, वो हाथी पे चलती उनकी पालकी, समझ रहे कि नहीं। पर सब कोई भी हो, राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, समझ रहे, मरना सबको एक दिन, क्लियर कट। मतलब सब जन, चाहे कोई भी रहो, कितना भी बड़ा राजा बन जाए, महाराजा बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए, सबको एक दिन मरना ही होता है, सही है कि नहीं। तो ये फैक्ट समझने पर क्या होता है, ये फैक्ट समझने से क्या होता है, मैं कोई भी चीज को परमानेंट नहीं मानता फिर, और जो परमानेंट नहीं मानता तो मैं उसके चक्कर में अटकता नहीं मतलब क्या, जैसे हमारे 24 तीर्थंकर हुए, बराबर है, आदिनाथ जी से लेको भगवान महावीर तक आप देखो, हाँ, सभी ने क्या किया, दीक्षा ली है, राजघराने में जन्मे थे, सब राजघराने में थे। आशी का ध्यान नहीं आपका, नहीं, ध्यान से सुना बेटा, ठीक है। क्या बोलना, कॉन्सेंट्रेशन से, मुझे समझता है, अन्विता इधर अच्छे से बैठो। तो जो चक्र हमारे 24 तीर्थंकर थे, वे सभी के सभी कैसे थे, राजघराने में जन्मे थे, दे वेर प्रिंस, है। तो उन्होंने वो महल क्यों छोड़ा, उन्होंने इतने शान शौकत, इतने ऐशो आराम क्यों छोड़ा, क्योंकि वो महल, वो घर, वो माता पिता, वो परमानेंट है क्या? तो आपका परमानेंट रहने वाला है क्या? तो ये जब पता चलता है कि दिस इज ऑल टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट, तो अब जब पता चलता है कि ये सब चीजें इस पास जो भी है वो सब छूटने वाली है, ये पता चलने पर हमारे लाइफ में से अट्रैक्शन कम हो जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, अरे सब छूटने वाला है, सब छूट जाएगा। तो बोलते मुझे और बंगले चाहिए और गाड़ी चाहिए और ये चाहिए और चाहिए, बेटा सब छूट के जाएगा,
समझ रहे? वो सिकंदर था, सिकंदर, पता है ना वो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? तो नेपोलियन बोलते हैं क्या? हाँ क्या है? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जो था उसको इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोला मैंने अभी? सिकंदर। वो जब मरा था तो उसने सबको बोला था जब मैं मरूंगा तो मेरे दोनों हाथ ना मेरे कब्र में बाहर निकालना ऐसे खुले, समझ रहे? उनके वो पैक करते ना वो ऐसा ऊपर से, तो दोनों हाथ मेरे बाहर रखना। क्यों? दुनिया को दिखाना कि मैंने पूरी दुनिया जीती थी, लेकिन मैं जब गया तो मेरे दोनों हाथ खाली थे, मैं एक भी चीज साथ में नहीं लेकर गया। ठीक है, मैं एक भी चीज साथ में नहीं लेकर गया, ये दुनिया को दिखाना। तो देखो वो सिकंदर, ठीक है बेटा, ठीक है आज के बेटा कल से सॉक्स नहीं पहनना यहाँ पे पाठशाला में, ठीक है? क्या बोला मैंने, समझ में आया? वो देखो वो भी तो बहुत बड़ा राजा था ना, ऐसे सुना है ना अपने अलेक्जेंडर, पूरे वर्ल्ड में जीता था उसने तो भी। और वो पता है कहाँ पे आ रहा था? इंडिया में आके आ रहा था, और यहाँ से जाते जाते मरा था। यहाँ पे दिगंबर जैन मुनि के दर्शन किए थे उसने, और वहां से उसके पूरे विचार पलट गए थे। तो पढ़ना तुम हिस्ट्री में, मैं जो बातें बोल रहा हूँ मैं थियोरेटिकल बोलता नहीं, मैं फैक्ट्स के साथ बोलता हूँ। मैं हिस्ट्री की बहुत पढ़ाई करी तभी मैं जानता हूँ। वो अलेक्जेंडर ने जब दिगंबर मुनि के दर्शन किए थे ना, पूछा था उसने कि मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं इतना हैप्पी नहीं हूँ, आपके पास कुछ नहीं, आप कैसे हैप्पी हो? समझ में आया? कैसे हैप्पी नहीं? मतलब आप कैसे हैप्पी हो? मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ। तो जब उत्तर सुना था दिगंबर मुनिराज से तो हिल गया था पूरा, तब से उसकी पूरी गाड़ी पलट गई। तो बोलता है मैं सिर्फ पाना चाहता हूँ, और ये मुनिराज मतलब ये जैन मुनि है, ये कुछ भी रखते नहीं अपने साथ। तो हिल गया तो देख कर। तो वो अलेक्जेंडर ने भी क्या देखा, मुनिराज कुछ भी साथ में रखते नहीं। तो मुनिराज ने बोला उसको, बेटा तू लेकर क्या जाएगा यहाँ से? तो फैक्ट उसके अंदर बैठ गया कि हाँ यार मैं तो जितना चाह रहा हूँ तो लेकर नहीं जा सकता। तो उसने बोला सबको बताना मैं गए बात कि मैं खाली हाथ गया, तो दोनों हाथ खाली बाहर रखे थे उसने। तो ये पहली भावना होती है। देखो बता, हम जो जी रहे हैं वो फैक्ट्स के बेस पे जी रहे हैं क्या? देख लेना आपके पापा मम्मी भाई पापा दादा दादी सब जितने भी है, वो सबको चाहिए परमानेंट घर, गाड़ी चाहिए, बंगले चाहिए। सोचो परमानेंट रह सकते क्या घर में? घर में परमानेंट रह सकते क्या? नहीं, एवरीथिंग इज टेम्पररी। समझ में आए? तो पहला फैक्ट क्या है? एवरीथिंग इज अनित्य। अ का अर्थ क्या बताया? नहीं। नित्य का अर्थ क्या? परमानेंट। समझ में आए? अनित्य। तो 12 भावना की वो पहली 2 लाइन बोलेंगे। चलो बोलो, स्टार्ट करो। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। जो बोल दो आपको एक जोक। एक गांव में एक संत आए थे। संत मतलब समझ लो साधु। उन्होंने सत्संग में प्रवचन में बोला कि ये गांव के सभी लोग एक दिन मरने वाले हैं। ठीक है? तो सब रोने लग गए कि मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। सब रोने लग गए। एक आदमी था वो रो रहा नहीं, हंस रहा था। तो जो बोले हम सब रो रहे, तो हंस कैसे रहा? तो वो बोला कि मैं ये गांव का ही नहीं हूँ। समझे कि नहीं समझे? मेरे जोक पे तुम नहीं, मैं ही हंस रहा हूँ, तुमको समझा ही नहीं जोक है कि नहीं? उसको लगा कि मैंने मरने वाला, उसी गांव के लोग मरने वाले। बताओ मरेंगे कि नहीं मरेंगे? सब मरेंगे कि गांव के मरेंगे? फॉरेनर मरते कि नहीं? अमेरिकन। एक आदमी ने 500 साल पहले एक मंत्र लिखा था, समझ में? बोले ये जो मंत्र पढ़ेगा वो अमर हो जाएगा। एक मंत्र बनाया था उसने। तो हमारे पास भी आया मंत्र लेकर, तो ये बोले ये मंत्र पढ़ोगे तो अमर हो जाओगे। बोले किसने लिखा है? बोले एक लिखा था, बोले संत ने 500 साल पहले। बोले कहाँ है वो? बोले वो मर गए। अभी भी समझा नहीं। अरे इंटेलेक्ट है कि नहीं? अरे जब उनने मंत्र बनाया तो मरे कैसे फिर? वो भी तो अमर हो जाने चाहिए थे। तो आज तक कोई आपने देखा क्या जो परमानेंट है? नो वन इज परमानेंट हियर। वी आर हियर फॉर अ टाइम बीइंग। समझ में? हम यहाँ पर थोड़े दिन के लिए है। जैसे आप घूमने को जाते हो, कहीं गए, मुंबई गए, पूना गए, है ना? तो थोड़े दिन के लिए जाते हो, तो थोड़े दिन जो जाते हैं उनको बोलते हैं मुसाफिर। मुसाफिर समझते कि नहीं? मतलब ट्रैवलर। ओ मुसाफिर भैया, क्यों लेट हो गए? हाँ ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लाबिश के बाजू में, अरब भैया के बाजू में। ठीक है?
तो थोड़े दिन के लिए, देखो इसलिए आपने गाना सुना होगा, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, समझ रहे कि नहीं, मुझे चलते जाना है। तो याद रखना, इस दुनिया में ओ अधिक भैया बातें करोगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाओगे, सच बता रहा हूँ। सब टेम्पररी है, फिर परमानेंट क्या है? परमानेंट एक ही चीज है, बोलो आत्मा परमानेंट है। तो इसलिए हमारे तीर्थंकर टेम्पररी चीजों को छोड़ते हैं और परमानेंट चीज की ओर जाते हैं। क्या समझ में है? तो पहली भावना, तुम यहाँ पे एक्टर बनो, क्रिकेटर बनो, सुपरस्टार बनो, अंबानी बनो, अडानी बनो, सब छोड़कर जाओगे। समझ में? रिचेस्ट बनो, कुछ भी बनो, जैसे धीरूभाई अंबानी गया, लेके गया क्या कुछ? अब मुकेश अंबानी तो लेके जाएगा कि नहीं? कोई लेके जाता नहीं, सब छूट जाता है। पहली बात समझ में आई? अनित्य, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। एवरीथिंग, your success, your failure, your degrees, your knowledge, your body, your belongings and your family, everything is temporary. First thing समझ में आई? पहली भावना समझ में आई, अनित्य भावना। अब दूसरी भावना, ठीक है? अब तो आना आदमी तुमने बोल बेटे, तो सबको सीखना है ना, ठीक है? एक सेकंड ना, मैं इसको देखो उधर, देखो कौन बात कर रहा है, ध्यान दो थोड़ा सा उधर देखो, एक वर्ड भी बोलना नहीं चाहिए। अशरण, देखो अशरण भावना, इसका अर्थ क्या होता है? देखो वापस अ आ गया वापस से, बराबर है? अ का अर्थ होता है नहीं। क्यों बेटा? खाना खाते रात को तुम, है ना? भोजन तो करते हैं दिन में, दिन में भोजन करता हूँ, फिर रात को भी खाते हैं। रात को जैन लोग नहीं खाते, तुम पास में रहते ना अभी, तो इतने लेट आते। क्यों भैया, क्यों लेट आए? तो दरगाह पे रहता, मुझे मालूम है कहाँ पे रहता है वो, नहीं रहता दरगाह पे, बीच में ही है वो, गादिया बिहार, गादिया बिहार के पास रहता है, मुझे पता है उसका घर, ठीक है? देखो अ का अर्थ वापस क्या हो गया? नहीं, बात नहीं करना। और शरण का अर्थ होता है, बोलो शरण का अर्थ है, बोलो जो, हाँ जो अभी तुमने पढ़ा ना कि वापस हम मंगल उत्तम शरण में, बताओ वाला शरण किसको कहते हैं? रुक जाओ, वहां का डेफिनेशन बताओ। मंगल उत्तम शरण चैप्टर था, आगे आसीगा चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा, चत्तारी शरणम भवजामि। वापस शरण शब्द का अर्थ बताया था, किसी को याद नहीं है ना? तुमने तो हाथ नीचे करो। शरण शब्द का अर्थ बताओ, किसी को याद नहीं? क्यों मीट भूल गए? इससे चैप्टर रिवाइज करने पड़ेंगे। आपने 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 देख लिया अपने बुक में, याद है? बोलो रितुल, क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो किसने बोला? क्या बोला? किसने बोला? तो किसने बोला? तुमने बोला कि नहीं बोला? सुनो सुनो, हाँ नहीं, शरण का अर्थ होता है सहारा, यानी जो हमारे को मदद करे या जो हमारे को बचाए। क्या बोला? जो हमारे को बचाए या जो हमारे को मदद करे उसको कहते हैं शरण। यानी जैसे हम अपनी माँ के शरण में जाते हैं। देखो हमारे को पीछे कोई पड़ा बचपन में, हमारे पीछे कोई मार नहीं पाया तो मम्मी के पास चले जाते थे, मम्मी मम्मी मार रहे हो, समझ में आए? तो क्या किया तुमने? मम्मी की शरण ली, समझ में आए? मान के चलो तुम स्कूल में हो, दो भाई है, भाई 10th में, मैं 5th में हूँ, मुझे कोई मारने को आ रहा है, तुम भैया को मार रहा है मुझे, तो हमने क्या किया? भैया की शरण ली, समझिए? मुझे फॉरेन से कोई अटैक कर रहा है तो मोदी जी के पास, मोदी जी मुझे तो मुझे चाइना वाले अटैक कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हो आप? शरण, बस ये हो गया शरण। मैं आपको बता रहा। तो देखो दूसरी लाइन क्या है कि आपको इस जीवन में, सुनना ध्यान सुनना, कोई भी शरण नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। क्या बोला? बोलो मेरे 3-4 लाइन बोलिए वापस से, अच्छे से बैठो बेटा, इसको पीछे से दिखता रहे। क्या बोला? देखो कोई बचाने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है,
किसी के आड़ तुम रुक नहीं सकते, यानी कोई आके तुमको हेल्प करने वाला नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? क्योंकि दुनिया में कोई मदद कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं मदद कर सकता? देखो बताता हूँ, मैं लाइन पढ़ते हैं अपन, ठीक है? बोलो, दूसरी लाइन बोलो। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। अब बस एक बार, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। फिर से एक बार, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। देखो लाइन के सिंपल है। देखो दल का अर्थ होता है सैन्य, जिसको तुम आर्मी बोलते हो आज के डेट इंग्लिश में। दल, बल भी उसी का नाम है। जैसे कि जो घोड़सवार वाले रहते ना, उनको दल बोलते थे शायद वो, और जो पैदल वाले सैनिक रहते थे उसको बोलते थे बल। क्या बोला? घोड़ों का दल रहता था, मतलब क्या? घोड़ों का दल आगे जाएगा फाइटिंग को, पहले युद्ध में जाते थे ना, तो वो दल। और बल का अर्थ क्या? जो सैनिक है वो बल। हाँ, दल बल मतलब कितना भी तुम्हारे पास सैनिक हो, कितना भी तुम्हारे पास घोड़े सवार हो, ठीक है? कोई देवी देवता हो तुम्हारे घर में, मतलब क्या? स्वर्ग की देवी आगे तुम्हारी रक्षा करती हो, यानी बोलती हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। देव आए, स्वर्ग का देव बोला मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दल बल देवी देवता चार हुए, माता पिता और परिवार। पूरे माँ, तुम्हारी मम्मी हो, पापा हो, या पूरा परिवार हो। मरती बिरिया जीव को, मतलब क्या? मरते हुए जीव को कोई बचा नहीं सकता। मतलब सोचो, ना तुम्हारे को देवी देवता बचा सकते, ना तुम्हारे को माता पिता बचा सकते, ना परिवार, ना सैन्य। वो जोक आ रहा है, किसने मारा जोक? विराज, मार्क्स देख लो। आपने तुमको लिख के लाने बोला है मैंने तुम दोनों को? तुमको लिख के लाने बोला है क्या मैंने? नहीं ना? तुमको कितने बार लिख के लाने बोले हुआ है? नहीं, रुक जाओ, तुम्हारे बुक पेपर पे लिखवा रहे ना, और उसको पेपर में दिया नहीं मैंने, चेक किया मैंने, आए नहीं थे। विराज भव्य को 70 बनाए थे ना? भव्य अच्छे मार्क्स आज लोग चीटिंग करी थी क्या? सच बोलो, भव्य सही बोलो। ठीक है, हाँ उसने सही बोला था, एटलीस्ट उसने सही बोला, मैंने देखा था। लेकिन समझ लो 71 में से 60 मार्क्स उसके होंगे, 11 देखे होंगे। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, मोटा उससे भी कम हो गया। बाकी वाले 40 से ज्यादा मार्क्स चीटिंग करके लाए थे। हार्डली 10, 11 या 12 क्वेश्चन उसने खुद से किए। नहीं चलो ठीक है, मुझे पता नहीं है, लेकिन याद रखना विराज, तुम 2 बार वो 5 चैप्टर लिख के लाओगे सैटरडे को। सुनाई दिया? फिर से एक बार सुन लो, वो 5 चैप्टर 2 बार इस सैटरडे को चाहिए मुझे। ये आने वाले सैटरडे, आज सैटरडे जो है ना, अगले सैटरडे को। क्या? और निरल, रिया बोले भाई मैंने, और कौन है? विराज, मुझे लिखे हुआ चाहिए तुम्हारे। चलो ठीक है, अन्विता बैठो। चलो, दल बल सुनो, अभी ध्यान से सुनना। दल यानी क्या बोला मैंने? घोड़सवार है ना? बल मतलब कौन? वो जो वॉरियर्स है हमारे। बेटा ध्यान से प्लीज, इधर देखो। ओ भैया भव्य, इधर देखो, तीनों लोग। देवी देवता भी हो तुम्हारे पास, माता हो, पिता हो, परिवार हो, जब मरने का टाइम आएगा कोई भी बचाएगा नहीं। देखो तुम याद रखना, कोविड आया था बीच में, देखा था कोरोना, तो कोविड के टाइम पे घर के लोग मर रहे थे और बाकी लोग बचा भी नहीं पा रहे थे। हॉस्पिटल में जो मर गया, समझ लीजिए कोई जाके उसको देख भी नहीं पा रहा था, हॉस्पिटल वाले लेके जाके जला जा रहे थे, कोई फेंक डाल रहे थे किधर, तो क्या क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक मशीन में डाल दे रहे थे। सोचो कोई बचा पाया? और पता है तुमको, सुनो, कोरोना में तो पूरे करोड़पति ही गए, ज्यादा करके लखपति, करोड़पति, समझ में? अमीर लोग ज्यादा गए, गरीब लोग कम मरे। तो सोचो उनको पैसे बचा पाए क्या? हमने कुछ फॉरेन कंट्री के वो वीडियो देखे थे, वो पैसे फेंक रहे थे लोगों को, पैसे देखा तुमने वीडियो? वो
तो देखो वो बोले मर रहे यू भी पड़े गाड़ी इतने दिन से फ्लैट में पड़े हुए बंगलों में, पैसे क्या काम में आ रहे, मर रहे आ गए क्वारंटाइन है तो पैसे फेंक दे रहे थे, लो पैसे वही हमारे को नहीं चाहिए पैसे। सोचो बचाने की बचाने वाला कोई नहीं है। जब मरने का टाइम आता है तो कोई बचाएगा कि तुम्हारे को है, कोई हेल्प करने वाला, माँ बाप बचाएंगे कि नहीं? तो ये दूसरी भावना होती है, वो बोलती है कहाँ से आए, कितने बजे गए थे, 4 बजे गए कब आए, 7:15। ठीक है चलो। ये गर्मभूमि है तो यहाँ पे तो कमाने तो पड़ेंगे। हम कौन बोल रहे हैं, कमाने का नहीं बोला मैंने, बचाएगा कोई नहीं, बचाएगा कि कोई, बचाएगा कि कोई, पैसा नहीं, जान कोई बचा सकता है। जमा रखने का क्या मतलब? हाँ जमा करके तुम जमा भी करोगे तो तुम लेके जा सकते हो क्या? नहीं पर तो कमाने खाने जितना कमाओ। हाँ क्या क्या लेबर बन जाएगा। लेबर कमाने का क्या मतलब? अभी भी लेबर ही हो तुम, बच्चों के लिए लेबर वर्क कर रहे हो। जो भी माँ बाप है ना वो अभी लेबर वर्क ही कर रहे हैं, बच्चों की गुलामी कर रहे हैं, मजूरी कर रहे हैं, हाँ या नहीं? प्रॉपर्टी तो बच्चों को देके जाने वाले, खुद के लिए तो मेहनत नहीं कर रहे, दूसरों के लिए लेबर ही कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है, देखने का तरीका होना चाहिए, देखने का। मैं जो देखने का तरीका दिखा रहा हूँ देखो, वो माँ बाप लेबर ही बने हैं बच्चों के, हाँ या नहीं? खुद तो खाते इतना सा, बाकी जमा करके जा रहे बच्चों के लिए, सोचो वो लेबर ही है। तुम समझ में नहीं आएगा, तुम जब बड़े बनोगे ना, मैच्योर बनोगे ना मेरे जैसे, तब समझ में आएगा तुम्हारे को कि ये सब लेबर वर्क कर रहे हैं, ये बचता कुछ भी नहीं, हाथ में नहीं आता। चक्रवर्ती रहता है ना, वो 6 खंड को जीतता है, लेकिन जब मरता है ना, यानी जब जाता है दीक्षा लेकर, सॉरी मरता नहीं, दीक्षा लेकर चला जाता है, तो उसके जो बेटा रहता है ना, उसका बेटा, उसको 6 खंड नहीं मिलते, पूरे टुकड़े हो जाते, सब राजा अपना अपना कब्जा ले लेते, उसको नसीब नहीं रहता उसके पास, तो बच्चे को उतना ही मिलता जितना उसका नसीब का रहता है। तुम नहीं दे ही सकते, ये थोड़ा हाई फंडा है, तो क्या समझेगा? तुमने पूछे इसलिए बताया मैंने, तुम बच्चों को दे नहीं सकते। हाँ शायद बराबर। तो कहना क्या है हमारे को, कोई बच्चा पाएगा क्या? पता अंबानी, तो सोचो 1 करोड़पति लोग होते, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी देखो ऐसे में जो करोड़पति मरे, देखो पूरे एक्टर भी 8-10 बड़े बड़े एक्टर्स मरे, अभी ऐसे में मरे कि नहीं? बचा पाया कि उन्होंने? पैसे नहीं बचाए कि उनको? करोड़पति लोग मरे, धीरू भाई अंबानी मरा, समझे? मुकेश अंबानी मरेगा तुम्हारे सामने ही, तो बचा पाएगा कि नहीं पैसा उसको? कोई बचा नहीं सकता। माइकल जैक्सन, हाँ अरे सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिल गया। सुनो माइकल जैक्सन, मेरी स्टोरी पता है ना आपको? शॉर्ट में बताया था, शॉर्ट में सबको पता है। उसने इतने डॉक्टर लगाए थे 20-30, जो इसका ईच एंड एवरी मोमेंट देखते थे, और उसको ना ज्यादा 150 साल जीने का था, 45-47 में चला गया, 50 सर अराउंड 50, समझ में? तो सोचो वो इतने पैसे थे उसके पास, बहुत खरबों से पैसे थे। वो जब वो मरा तो कोई बचा नहीं पाया उसको, समझे? ब्रूस ली ने क्या किया था पता है क्या? ब्रूस ली ने क्या किया था बता रहा हूँ, वीडियो सुनो, वीडियो देखा मैंने। उसने उसको प्रैक्टिस करने की थी, तो पसीना आता था बहुत, प्रैक्टिस नहीं होती थी, तो उसने ऑपरेशन करके वो पसीना लाने वाली जो वेन थी वो कट कर दी। हाँ स्वेट ग्लैंड, हाँ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हाँ स्वेट ग्लैंड्स, वो उसने कट कर दी। तो क्या हो रहा था, हुआ क्या मालूम है क्या? देखो पसीना आता क्यों, वो भी लॉजिक समझो। पसीना आता क्यों? बॉडी जब गर्म होती है ना, तो बॉडी को ठंडा करने के लिए पानी आता है, वो बॉडी के टेम्परेचर लो करता है, समझे? पसीना बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। ये फैन लगा के हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को ठंडा होने दे रहे नहीं। सुनो, हाँ तो क्या हो रहा है, नहीं फैट्स भी बर्न होते, नहीं टॉक्सिक चीजें भी बाहर निकलती है, टॉक्सिक, सुनो एक्स्ट्रा फैट, कोलेस्ट्रॉल, सॉल्ट, वेरी गुड, सॉल्ट भी निकलता है। तो क्या हो गया, उसने वो सुनो वो ग्लैंड बंद कर दिया, तो उसकी बॉडी इतनी टेम्पर हो गई, गर्म हो गई, और उसके अंदर का ब्रेन को सब गया। तो सोचो उसके पास भी करोड़ों थे, लेकिन बचा नहीं पाया कोई, नो वन कैन सेव। बस हाँ, रतन टाटा भी गया, देखो अभी भी रतन टाटा गया। रतन टाटा क्या अमीर कितना था बताओ, फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर कंपनी का मालिक, बचा पाया क्या कोई? हाँ टाटा, बस समझ में आया? बस अभी मेरे पास एग्जांपल बहुत हो गए, बस मैं आवाज कर दूंगा बहुत जोर से भी, कि तुम्हारे कान अभी कर लेते थोड़ा सा आवाज। इसके बाद आवाज हुई तो मैं बोलूंगा नहीं, बस बेटा आवाज करूंगा, ठीक है?
हाँ एक बार करने का बोल रहा है देखो। तो दोस्तों में अशरण का अर्थ क्या हुआ? कोई भी हमारे को बचा नहीं सकता। नो वन कैन सेव अस। इंग्लिश में अशरण को क्या बोलेंगे? नो वन कैन सेव। अनित्य को क्या बोला था? नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। पहले वाले को क्या बोला हमने? एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। और दूसरे में क्या बोल रहे हैं हम? नो वन कैन सेव अस। समझ में? अशरण भावना। ठीक है, बोलो करो दूसरी लाइन बोलो। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार मरती विद्या जीव को कोई ना बदहार। फिर से दल बल देवी देवता माता पिता परिवार मरती विद्या जीव को कोई ना बदहार। स्टार्टिंग से बोलो राधे राधे। आदि में रसवार वरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार मरती विद्या जीव को कोई ना बदहार। चलो रितुल एक्सप्लेन करो। फर्स्ट वाली भावना का मीनिंग एक्सप्लेन करो, जल्दी से खड़े रह के पास। अनित्य भावना मतलब जो परमानेंट भावना नहीं है। जो परमानेंट नहीं है उसे अनित्य बोलते हैं। ठीक है। भावना का मीनिंग क्या बोला है? कौन बताएगा? बोलो लक्ष्य, देखकर मत बोलो। नहीं, भावना का आरुष मीनिंग क्या है? बोल रहा है आरुष नहीं क्या नाम है? अर्णव। भावना का मीनिंग, छोड़ो भावना का मीनिंग नहीं बोलो हर्ष। कितने सालों बाद मिलते हाँ हैं? बोलो। 12 भावना का मीनिंग क्या होता कितने दूर है? से आते हो? बार बार विचार करना। बस रिपीट करो। आज नहीं हो रही हमारा नसीब अच्छा नहीं है। हेलो हुआ नहीं, मजा नहीं आया इस बार, है ना? और एक बार रिपीट करो पूरा स्टार्टिंग से। ठीक है, नहीं बस दो भावना हो गई हमारी, बस। अर्णव हेलो। हाँ अभी देखो, नहीं अभी जानबूझ के, क्योंकि तुम्हारे को छोटी आवाज सुनाई नहीं देती और मैंने अभी गला बेचारा है। ठीक है, अब दूसरी भावना हो गई हमारी अनित्य भावना, अशरण भावना। अब तीसरी भावना का नाम है तो सबको बोलने दो। आवाज हो रही है? लक्ष्य उठना पड़ेगा वहां से, बात भी करो। कौन बात कर रहा है उधर? गर्ल्स में तीसरी है संसार भावना। अब देखो संसार का अर्थ क्या होता है? देखो संसार का अर्थ शब्दशः अर्थ बहुत टफ है, वो भी समझाऊंगा नहीं। सिर्फ इतना बोलना है कि जो हम दुनिया में देख रहे हैं सब ये संसार है। संसार का अर्थ क्या होता है कि ये संसार में सब लोगों को देखो, सब लोगों को देखो। हाँ वैसा भी वो विश्व हुआ। संसार का अर्थ क्या होता है कि दुनिया में जितने जीव दिख रहे हैं आपको, वे सभी दुखी है। संसार भावना का अर्थ क्या है? नो वन इज हैप्पी। क्या कहा? नो वन इज हैप्पी। समझ में? संसार भावना का अर्थ क्या है कि कोई भी यहाँ पर सुखी नहीं है। कोई भी सुखी नहीं है। अर्णव बिहेव, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, प्यार से रहने दो मुझे। क्या बोला? बोलो रितुल क्या बोला? क्या क्यों देख रहे पेपर तुम? क्यों भैया? विराज खड़े रहो।
सीरियसनेस नहीं शायद तुम्हारे को कोई भी, है ना? पढ़ाई भी अच्छी से की नहीं, क्लास भी अच्छी अटेंड कर रहे नहीं। सुनो क्या बोला मैंने, संसार का अर्थ क्या हो रहा है कि नो वन इज हैप्पी हियर, समझ गए नहीं? कोई भी देख लो आप चारों ओर एक तभी हैप्पी पर्सन ढूंढ के बताना। अपना एक बार डिबेट हुआ था कि नहीं सर अंबानी हैप्पी है कि नहीं, तो यू स्टिल बिलीव दैट ही इज हैप्पी, समझ रहे? दुनिया में एक भी व्यक्ति हैप्पी नहीं है, यही ये भावना बोलती है। और आपको बता दूंगा मैं, आई विल प्रूव इट टू यू, समझ रहे? डोंट वरी, समझ रहे? चलो ये भावना को बोलते हैं पहले, फिर भावना में से आपको लाइन समझ में आ जाएगी। देखो, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो चार। बोलो डियर वापस से, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहो न सुख संसार में, सब जग देखो चार। बोलो जोर से, रुक जाओ, ए शांत बैठो, बोलो अभी जो बोला वो, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहो न सुख संसार में, सब जग देखो चार। देखो क्या लिखा है, ओ भैया देखो, दाम बिना, दाम मतलब पैसा, समझे? इधर ध्यान से, दाम का होता है पैसा। जिसके पास पैसा नहीं है, दाम बिना मतलब बहुत गरीब लोग, वो क्यों दुखी है? कि दाम बिना, पैसा नहीं है इसलिए दुखी है। निर्धन, दाम बिना निर्धन दुखी, दुखी। देखो जितने भी निर्धन लोग हैं, गरीब है, जितने भी गरीब लोग दुनिया में दिख रहे हैं, क्या तुम्हारे को सुखी लग रहे हैं क्या? क्योंकि बोलते हैं पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, खाने को नहीं है। ज्यादा बात ही नहीं होना चाहिए। खड़ा कर दूंगा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बस हुआ। कौन? हाथ ऊपर करो, हाथ खड़े करो, चिपकाना नहीं हो, अलग अलग रहो, चिपकना नहीं चाहिए। इसके बाद है ना, और डेंजर पेज मत दूंगा, टच नहीं होने चाहिए। जितनी देर टच करोगे मैं उतना लेट कर दूंगा, वो हाथ नीचे करने दूंगा नहीं। क्या बोला मैंने कि जो गरीब है वे सुखी लग रहे थे आपको? उनको खुद को पूछो, बोले भैया काय का सुखी भैया, यहाँ पे खाने के पीने के वांदे, रोज कमाने को जाना पड़ता, 12-12 घंटे काम करना पड़ता, बच्चे, उनका एजुकेशन है, ये है वो है ना, पैसा ही नहीं है, खाने के लाले बहुत भैया, तो वो दुखी है। इसमें कोई डाउट है मेरे को? जितने गरीब है वो दुखी है, इस बारे में डाउट है क्या? तो सीधा सीधी बात हो गई, दाम बिना निर्धन दुखी। क्लियर हुआ? अब देखो दूसरी लाइन क्या है, तृष्णावश धनवान। इसका अर्थ क्या होता है कि जितने धनवान है वो दुखी है क्या? क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, वो तो सुखी है। बोले नहीं, वो भी दुखी है। क्यों? तृष्णावश है। क्यों? वो और कमाना चाह रहे, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। लोग कषाय से ग्रासित होने से वो कषाय भाव में है, वो इच्छा में है, तो वो भी दुखी है। अमीर लोग देख लेना, तुम्हारे आसपास के अमीर लोग सुखी नहीं है, और चाहिए, और चाहिए भाई, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ऐसा मान कर और मांगते रहते हैं, सुख की डिमांड करते रहते हैं। सुखी हुआ क्या? बताओ, मुकेश अंबानी सुखी रहता तो और कमाता क्या वो? और क्यों कमाता? अगर है वो सुखी तो और कमाने की क्या जरूरत है उसको? सुख प्राप्त कर रहा है। अरे उसका बेटे को ठीक कर पाया वो? हाँ, ठीक कर पाया क्या? उसको सुनो, अब मैंने उसकी वीडियो देखे हुए, उसका बेटा जब उसके बारे में बोल रहा था तो रो रहा था जोर जोर से। वही अंबानी क्यों रो रहा था? क्योंकि मैं मेरे बेटे को बचा नहीं पा रहा हूँ, इतना पैसा रहकर भी हंस रहा था। बोल रहे तुम, अरे सोचो, उसको मालूम है अपना पैसा थोड़े दिन का है, अपने पहले भी जा सकता है, सोचो कैसा फील होता होगा। तो भैया सुखी कोई नहीं है, ये तो लाइन है तीसरी भावना, कहूँ न सुख संसार में। कहूँ न, याद रखना, अगर संसार में सुख मिलता तो तीर्थंकर छोड़ते क्यों थे फिर? अंबानी से भी ज्यादा पैसा था सभी तीर्थंकरों के पास, अंबानी से 1000 गुना ज्यादा, कम से कम।
क्योंकि राजघराने थे, उनके गोदाम भरे हुए रहते थे गोल्ड से, डायमंड से, गोदाम, इतना पैसा था इनके पास। लेकिन सबने दीक्षा क्यों ली? क्योंकि इस संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। समझे कि नहीं? सुखी कौन हो सकता है? जो इस संसार का अभाव कर दे, यानी जो संसार से मुक्त होता है, जो संसार से पार हो जाता है। ऐसे अरहंत सिद्ध आचार्य उपध्याय साधु, ये 5 सुखी है। हाथ नीचे, ठीक है? ये 5 जीव सुखी है और 5 के सिवा एक भी जीव सुखी नहीं है। समझ में आया क्या बोला मैंने? लाइन समझ में आई? बोलो क्या है? सर जो विषय दे रहा है वो ट्राई करने के लिए उनके बोलने से था, तो उनको मालूम चल गया था कि पैसा कुछ नहीं कर सकता, वो बोझ लेगा। हाँ, तो दीक्षा छोड़, दीक्षा ली थी ना? हाँ भैया, ओ आदित्य भैया, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर कुछ पूछना रहता तो बोलो बेटा, बताने के लिए नहीं उठो, पूछने के लिए उठा करो। बोलो क्या भी सुना आदित्य? बस एक्चुअली जो साधु रहते वो भी संसार में आएंगे। वो क्या बोल रहे हैं कि साधु जो है वो थोड़ी मुक्त हुए, याद रखना, वो मुक्त होने ही वाली है, इसलिए उनको भी हम सुखी बोलते हैं। देखो हमसे सुखी ज्यादा है, उनको ना पत्नी का टेंशन, ना बच्चों का, ना खान पान का, ना घर का, ना गाड़ी का, ना कुछ ना, सिर्फ एक हाँ असा था कर्म का उदय भी आया तो दुखी नहीं होते। समझ रहे? क्यों? क्योंकि देखो उपसर्ग रहता है उनके लिए। क्या क्या ठीक है, खत्म कर रहे हैं ना अभी, वो अभी तो फेज में है ना, वो दे आर वर्क इन प्रोग्रेस है बेटा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड साधु, दे आर नॉट कॉल्ड गॉड। गॉड जो रहते हैं वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है। आचार्य उपाध्याय साधु वर्क इन प्रोग्रेस है, और हम रॉ मटेरियल है। समझ में आ गया? हम खराब मटेरियल अभी बनने का, याद रखना, अगर आप फिनिश प्रोडक्ट बनना चाहते हो तो आपको फिर साधु बनना पड़ेगा, जब वर्क इन प्रोग्रेस आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो संसार में सुखी कौन है बोलो? अरहंत सिद्ध, क्योंकि वो मुक्त हो गए, और जितने संसारी है वो सब दुखी है। आचार्य पद साधु भी सुखी क्यों है? क्योंकि वो अभी मुक्त होने वाले हैं, इसलिए बाकी कोई सुखी नहीं। बैठ जाओ दोनों जन, बैठ जाओ, अभी मस्ती नहीं चलेगी हाँ बिल्कुल भी। क्या बोला मैंने? समझ में आया? सुखी कौन है देवांश? अंबानी है कि नहीं? है ना? अभी बेटा अभी अपना ज्ञान, देखो मैंने क्या बताया था, These are 12 facts। ये फैक्ट्स है, फैक्ट कि कोई सुखी नहीं संसार में। याद रखना, आपको मैं आपको ये बता दूंगा, बहुत सारे वीडियोस है, वो बोलते हैं, मतलब लौकिक लोग बोलते हैं कि ये जो भी कुछ मिल रहा है ये सब टेम्पररी है, तो यहाँ पे परमानेंट हैप्पीनेस किसी के पास नहीं है। वीडियो से बहुत सारे सर्च कर लेना इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, परमानेंट हैप्पीनेस है क्या किसी के पास? बताओ, नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? संसार में कोई सुखी नहीं है। यही लाइफ का सबसे बड़ा कंक्लूजन है। सुखी तो वही होगा जो मुक्त होगा, बाकी सब तो क्या करेंगे? अंबानी यहाँ पे करोड़ों कमा ले, बहुत सुखी होगा। तुम बोल रहे ना अब मरेगा तो उसके बाद क्या? उसके बाद क्या बोलो? फिर वापस एक केंद्रीय बनना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े, तुम्हें अनंत काल तक निगोद, अनंत जन्म मरण। सच्चाई है ये, बता दूंगा मैं आपको, ये जितना बोल रहा हूँ पूरा फैक्ट है। देखो एक शायर का शेर है, वो सुनाता हूँ, बोलो इरशाद। बोलूंगा, देखो मैं थोड़ा सा याद, पूरा याद नहीं बोलता हूँ, थोड़ा सा याद करता हूँ कि कर लूंगा जमा दौलत और शोहरत, कर लूंगा जमा दौलत और शोहरत, लेकिन उसके बाद क्या? समझ में? उसके बाद क्या? सुनो सुनो, ओ फालतू हवा निकल रही क्या? कर लूंगा दुनिया में नाम बड़ा, लेकिन उसके बाद क्या? समझ में आया कि नहीं? एक दिन, समझ में आया कि नहीं? ऐसे लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छी लाइन है, सुना दूंगा मैं आपको। समझ में आया कि एक दिन महफिलें जमेगी मेरे लिए, पूरी दुनिया वाह वाह करेगी, लेकिन उसके बाद क्या? समझ में कि नहीं? ये मिट्टी, बस ये मिट्टी से निकला हुआ शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो वही बोल रहे हैं, हम अंबानी बन गए, लेकिन उसके बाद क्या? राजा बन गए, उसके बाद क्या? उसके बाद सब एक केंद्रीय में जाते। पता है स्वर्ग के देव जो रहते, सुनो, वे मैक्सिमम, वो सुनो आदित्य, स्वर्ग के देव है ना, वो मैक्सिमम सब पेड़ बनते हैं, मैक्सिमम वहां से निकल के पहाड़ बनते हैं।
क्योंकि वहाँ सिर्फ भोग करते हैं, भोग खाओ पियो एंजॉय करो। मनुष्य का वहाँ देव मनुष्य जो देव गए ना, जो मनुष्य से देव में गए, भगवान जी ने बोल रहा हूँ मैं, स्वर्ग के देव वहाँ से निकलते, वहाँ से मरता है ना, जब शरीर छूटता है ना, तो ये सब पहाड़ है, जितने पहाड़ दिख रहे, पेड़ दिख रहे ना, इस स्वर्ग से आए हुए देव है ये। वहाँ पर भोग किया, एंजॉय किया, मरे, एक इंद्रिय बन गए। कहाँ पर? पहाड़। अरे जब वोल्केनस बनते ना, अब पहाड़ आपको पेड़, अब कितने अब वीडियो जब भी पेड़ के पत्थर के अंदर से दूसरा पत्थर निकलता है, कितनी वीडियो है मेरे पास, एक नहीं 1000 वीडियो है। सो प्रजन मतलब वो भी रिप्रोडक्शन करते पेड़, वहाँ पे भी एक जीव रहता है इसके अंदर। पेड़ में नहीं, पत्थर में भी बता दूंगा, बताता हूँ ना मैं, मेरे पास वीडियो है। देखो मैंने पहले भी बोला था ना, सुनो मैंने पहले भी बोला, एक इंद्रिय, सुनो, अरे सुनो मेरी बात, सुनो, मुझको बिलीव नहीं हो रहा ना, वीडियो बता दूंगा ना मैं, क्या टेंशन ले रहे? समझ में बता, देखो सुनो बता, एक तुम बात कर रहे हो, एक पत्थर को कट किया, ठीक है, कट करते करते सेंटर में गोल आया, उसके भी अंदर कट करे तो एक वोम जैसा शेप रहता है, वोम जैसा वर्म, क्या बोलते हैं उसको, वोम बोलते इंग्लिश में, वॉर्म, समझ रहे? वो वॉर्म से वो पत्थर क्रिएट होता है, तो मैं इसमें एक इंद्रिय रहता है, मतलब पत्थर के अंदर, मतलब क्या मेरे को देखो, मेरे को मिल गया, अभी वीडियो मिलना चाहिए, एक सेकंड बस, अभी कोई बात करेगा तो मैं बताऊंगा ना यार, ये आए नहीं, कुछ भी बात है, चुप बैठो। बता देना कि वो भूमिका है, ठीक है, समझ अरे यार क्या बात मत करना, आना है, रिकॉर्डिंग पे नाम जाता है तुम्हारा, आवाज जाता है मेरा, तो मुझे वो सर्च कैसे करना है पता नहीं, मैं बताऊंगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैंने सर्च किए वाले सब मेरे पास सब वीडियोस है, मेरे मोबाइल में है वैसे शायद। अरे बनाने पर वीडियो बहुत सारे, मेरे को समझता है ना बनाने वाला नहीं, तो ओरिजिनल कौन सा है, सच बता रहा हूँ। अरे शास्त्र में अपने लिखे वाले एक पृथ्वी का एक सुना है, पृथ्वी का एक, तो पृथ्वी का एक का मतलब वही होता है। अरे यार ठीक है ओके, चलो मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है? अभी सर्च करने में मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं कल सुबह बता दूंगा, कल के सेशन में। अरे यार हाँ सुनो, तो ये सुनो, वो जो वो देव रहते, स्वर्ग के देव, वो मर के ज्यादा करके तो पेड़ बन जाते हैं, कुछ पत्थर बन जाते हैं, मैंने बताया था, क्योंकि वो पूरे जिंदगी भर इंजॉयमेंट में लगे हुए थे। अंबानी से भी करोड़ों गुना प्रॉपर्टी और पैसा और इंजॉयमेंट की सामग्री देवों के पास रहती है, यहाँ के मनुष्य से भी कई गुना ज्यादा, यहाँ के चक्रवर्ती से भी कई गुना ज्यादा। तो वहाँ पर इतना रहता है, वो पूरे लाइफ टाइम उसको भोगते हैं, तो बाकी वहाँ पे से जब निकलते हैं वो, तो वहाँ से वो एक इंद्रिय बन जाते हैं। ये तो बोल रहे हैं, वो सोचो उसकी ये हालत है, तो ये अंबानी मरे चिल्लर के सामने, तो इसलिए जो मुक्ति को नहीं जाएगा वो सब जन्म मरण करते रहेंगे, सब जन्म मरण करेंगे, समझ में? भगवान महावीर का जीव मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो ध्यान सुन लेना, सुनाने वाला है मैंने पहले, जब ऋषभ देव तीर्थंकर बने, ठीक है, ध्यान सुना, आदित्य, उनके पुत्र थे भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती का एक पुत्र था मारीच नाम का, मारीच, समझ में आया? वो बहुत उसने भी दीक्षा ली थी आदिनाथ भगवान जी के साथ में, ऋषभ देव के साथ में, और बहुत अच्छा ज्ञान था उसके पास, बहुत जबरदस्त ज्ञान था। एक नई चीज बता रहा हूँ आपको, सुनना। तो जब तीर्थंकर वहां पर ना, जब समूह शरण चल रहा था, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि यहाँ पर हम जितने लोग समूह शरण में बैठे हैं, इनमें से कोई अगला तीर्थंकर है क्या कोई?
कोई तीर्थंकर का जीव बैठा है क्या हमारे में से? तो तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि में से निकला ऋषभ देखी कि ये जो मारीच है ये भविष्य का तीर्थंकर है, लेकिन ये 24वां महीने का तीर्थंकर, ठीक है। तो वो मारीच को आ गया गुस्सा, बोले तुम पहले बन गए और मेरे को 24वां बना रहे, मैं तो अपना दूसरा बन के बताऊंगा मैं, समझ में आया? तो उसने क्या किया, तीर्थंकर की बात पे भरोसा नहीं किया और वो समुद्र से निकल गया। उसने बताया कि आदित्य 363, क्या बताया, 363 धर्म बनाया उसने, समझ में आया? अब सोचो फिर क्या हुआ पता है, उसने इतनी उल्टी मान्यता करी और भगवान जी के विरुद्ध गया, तीर्थंकर के सच्चाई के विरुद्ध गया। सुनो, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर, और जब सुप्रीम कोर्ट का भी तुम डिसऑनेस्ट करोगे, डिसऑनेस्ट मतलब क्या, दिस इज बोलो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसोबे, हाँ, तुमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दी, तुमने कौन सी तीर्थंकरों के कोर्ट की, सुनो, तो वो वहां से एकेंद्रीय बन गया। और कब तक, सोचो 23 तीर्थंकर होने तक वो एकेंद्रीय था, निगोद में, एक सांस मतलब एक इनहेल और एक्सहेल जितना टाइम रहता है इनहेल एक्सहेल में, उतने टाइम में वो 18 बार जन्मता और मरता था। और कितने काल तक, ऋषभ देव से पार्श्वनाथ भगवान जी तक के टाइम तक वो इतने जन्म मरण कर रहा था। और पता है, हाँ कम करना है क्या, कम कर दो, स्पीड कम कर दो। सुनो क्या बोला कि वहां तक वो सोचो, एक वो तीर्थंकर का जीव जो समूह शरण में था, उसकी ये दशा हुई कि वो एकेंद्रीय में चला गया इतने काल तक। फिर वो भगवान पार्श्वनाथ जी के थोड़ा सा टाइम पहले समझ लो, वहां से वो शेर की पर्याय में आया, है ना, फिर उसको दो मुनिराज आए, उन्होंने बताया, फिर उसको सम्यक दर्शन हुआ, फिर 10 भव लगे उसके बाद भी, तब वो भगवान महावीर बने और फिर अब वो मुक्ति को प्राप्त हुए। सोचो चौथे काल में, ये पूरा चौथे काल में हुआ है। सोचो आदिनाथ भगवान, ऋषभ देव भगवान चतुर्थ काल के पहले में, सोचे पहले स्टार्ट में वाले, बराबर, और पार्श्वनाथ भगवान जी चतुर्थ काल के अंत में, तो पूरा चौथा काल वो एकेंद्रीय में था वो जीव, तो भगवान महावीर का जीव। सोचो कितना डेंजर है, सोचो तीर्थंकर के जीव के साथ कितना डेंजर हो सकता है। तो हम कौन से क्या है, विचार करो, हम जन्म मरण कितने करेंगे, अगर हम मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए तो हमारे भी इतने जन्म मरण होंगे। चाहे अंबानी हो, ये शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, समझ रहे, ये चाहे कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, मोदी जी हो, कोई भी हो, ये सब जन्म मरण करेंगे, सबके सब। लग रहा है तुम्हारे को, राजा राणा छत्रपति सब गए, ये पुराने जितने वो थे ना, वो कौरव, समझ रहे, सब जन्म मरण कर रहे हैं। तो हमने बताया आपको कृष्ण का जीव भी जन्म मरण कर रहा है अभी भी। सोचो, अब शांति बैठो, फिर ऐसे पूछते नहीं, हाथ ऊपर करके पूछने का, जो पूछने का है। तो कृष्ण जैसा जीव भी अभी नरक में है, बताओ, रावण का जीव। सुनो वो उनके बोलने की स्टाइल है। ओ बेटा नहीं, बराबर बोल रहे हो, अवतार विष्णु के अवतार मतलब राम। सुनो वो ये बोलते हैं राम भी विष्णु के अवतार थे और कृष्ण भी विष्णु के अवतार, ऐसा था। जाओ समझ में आया? तो क्या बोलना है, ऐसे जीव भी जन्म मरण कर रहे हैं, तो हमारा सोचो, खड़ा कर दो दोनों को, बस वो अभी, हम बहुत लास्ट वार्निंग हो गए, अभी मुर्गा कर दूंगा मैं। क्या बोला मैंने कि वो जीव भी जन्म मरण कर रहे, तो अंबानी वगैरह वो तो सोच छोड़ दो, तो संसार में सिर्फ दुख है, ओनली दुख, देयर इज, समझ रहे कि नहीं, नो वन इज हैप्पी इन संसार। ये तीसरी भावना है, समझ में, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान छान के देखा हमने, छान छान के देखो क्या वर्ड है, सब जग देखो छान छान के देखा हमने पूरे जग को, एक भी हैप्पी चीज दिखा रहे हैं मेरे को, सब दुखी चीज निकल के छानने में से एक भी चीज सुखी नहीं है, 5 परमिष्टि के सिवा कोई सुखी नहीं है। समझ में आया? 3 भावना हो गई, चौथी भावना बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान सुन लेना। ओ भैया, चौथी भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में, वर्ड है, बोलो, एकत्व भावना। एकत्व भावना, सुनो देखो लाइन क्या है, ओ आदि रख दो, मैं कुछ सिखा रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। मैं पूरा विष्णु संडे को भी छुट्टी दी थी मैंने, है ना,
कम टाइम मिलता है, सीखो जरा अच्छे से। एकत्व भावना का अर्थ होता है, देखो एकत्व मतलब क्या, एक किया, एकत्व का अर्थ क्या है, एवरीबॉडी इज अलोन। क्या बोला, एवरीबॉडी इज अलोन। मैं सबके चारों के इंग्लिश लाइन भी पूछूंगा आपको, मैं हर एक इंग्लिश लाइन भी बोली है मैंने, क्या सिया बोलोगे ना? तो क्या बोल रहे हैं हम एकत्व भावना में, एवरीबॉडी इज अलोन मतलब क्या, याद रखना हम सब जो है ना अकेले हैं। नहीं तो मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, समझ में आया कि नहीं? हम साथ साथ है, हम साथ साथ है, हम साथ साथ है, हम साथ साथ है ना। ये हम साथ साथ नहीं है, हम आपके कौन है ये, समझे? नहीं, यहाँ पर हम साथ साथ है मतलब पिक्चर नहीं चलेगी, यहाँ पर एक ही पिक्चर चलेगी, हम आपके कौन, समझ में? मतलब पिक्चर की बात नहीं है, लेकिन बताओ अगर आपका कोई साथी है, समझ में, तो आपके साथ जन्मना चाहिए था, आपके साथ मरना चाहिए था। आप अकेले आते कि नहीं, और फिर मरते भी अकेले के नहीं। तो यहाँ पे से भी कोई नरक में गया तो अकेला जाएगा। सुनो सुनो बता रहा हूँ, सुन लो, मुझे पता है जुड़वा का दो अलग, सुनो बेटा, ओ बेटा, एक साथ मतलब क्या इंडिया के पॉपुलेशन हर एक घंटे में इतने लोग पैदा हो रहे हैं, हर एक घंटे में इतने वाले। सुनो, वैसा नहीं वो नहीं बोल रहा, तू बोल रहे ना एक साथी बोल के जन्मे हैं, ओके, साथी बोल के जन्मे, मरेंगे के साथ में, अकेले मरेंगे कि नहीं? आप समझो उसमें एक जन पाप में लगे हुआ है, एक पुण्य में लगा है, तो नरक में जाएगा, वो अकेला जाएगा कि साथ में जाएगा उसके? तो पूरी दुनिया में सभी जीव अकेले हैं, अकेले अकेले सोच रहे ना, तुम बोलोगे ना सभी लोग तो पाप कर रहे हैं, सभी लोग तो थोड़े जा रहे हैं, सभी लोग तो रात को खा रहे, सब याद रखना, तुम ग्रुप में नहीं जाओगे नरकों में, अकेले जाओगे, अकेले भुगतना पड़ेगा। हाथ कटेगा अपना अकेले का, पैर कटेगा अपने अकेले का, जबान कटेगी अपने अकेले की, ग्रुप की नहीं कटेगी। अकेले भुगतने के लिए रेडी रहना। मेरे पापा भी कर रहे हैं, हमारे दादाजी भी कर रहे हैं, हमारे ये भी कर रहे हैं, हमारे वो भी कर रहे हैं, बेटा अकेला भुगतना पड़ेगा, अकेला, साथ में नहीं आता कोई। सोचो हम यहाँ पे आए, तुम पिछले जन्म के माँ बाप को लेकर आए, यहाँ पर भाई बहनों को लेकर आ गए, दोस्तों को मित्रों को लेकर आए क्या? कोई नहीं साथी, नो वन इज आवर, बोलो क्या बोलते हैं उसको, कंपेनियन, नो वन इज अ पार्टनर, एवरीबॉडी इज सोल प्रोप्राइटर। मतलब क्या, छोड़ दो वर्ड, बोलना क्या है, एवरीबॉडी इज अलोन। कोई साथी है आपका? देखो लाइन पढ़ते हैं, बोलो बोलो, आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए, यू कब हो इस जीव को, साथी सगा न कोई। फिर से, आप अकेलो अवतरे, आराम, मरे अकेलो होए, यू कब हो इस जीव को, साथी सगा न कोई। और एक बार, आप अकेलो अवतरे, मरे अकेला होए, यू कब हो इस जीव को, साथी सगा न कोई। देखो लाइन क्या है, आप अकेले हो गए, अकेले जन्मे क्या नहीं जन्मे आप? मरने वाले अकेले हो कि नहीं? तो बताओ आपका साथी कौन है? जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, फ्रेंड, माय परमानेंट फ्रेंड, माय टेम्पररी फ्रेंड, समझ में? मेरे पापा, आपके पापा आपके साथ परमानेंट है, मम्मी आपके साथ परमानेंट है, आपका भाई आपके साथ परमानेंट है, कोई परमानेंट नहीं है। सब क्या बोल रहे हैं हम? सुनो, इधर उधर देख के हंसने से ना, इससे समझ में नहीं आता अपने को। दूसरा देखने का, उससे भी कमेंट मारने का, हंसने, इससे सीखते नहीं हो तुम, मार्क्स दिखते तुम्हारे। जब एक जन मार्क ला सकता है, सब जन ला सकते हैं, बाकी कर क्या रहे, ही हा कर रहे। मैंने तो कुछ बोला नहीं सबके सामने, तो मैं बताता तुम्हारे को, तुम्हारे मार्क्स कब कहाँ पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे। ये तुम्हारे जितना क्लास में गंदा बिहेवियर रहता है ना, वो तुम्हारे मार्क्स में दिखता है हमारे को। तुम्हारे जिस टाइप से तुम सुनते हो ना, वो तुम्हारे मार्क्स में शीट में दिखता है हमारे को। तुम जिस टाइप के आंसर लिखते हो ना, वो भी दिखता है हमारे को कि तुमने कैसे सुना है इन क्वेश्चंस को। जब सिखा रहे थे तो इम्प्रूव होना ही चाहिए। मैंने उस दिन बताई थी एक बात कि मार्क्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है बिहेवियर।
एक लाइन जो इंग्लिश में बहुत फेमस है वो बोलता हूँ ना, मैं हमेशा रिपीट, आपको भी याद कर लो क्या, इफ मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, बट इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। कैरेक्टर मतलब क्या, आपका बिहेवियर, आपकी मतलब आप ईमानदार हो या नहीं, आप सच्चे हो या नहीं। अगर आप एक बार बेईमान हो गए, एक बार आप चीटर हो गए, एक बार आप बुरे इंसान हो गए, सब कुछ नुकसान हो गया, पैसा रहो हेल्थ रहो सब कुछ गया, बर्बाद हो गया। इसलिए याद रखना, इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। मनी गया इतनी बड़ी बात नहीं है, हेल्थ जाना बड़ी बात है, लेकिन कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया। इसलिए आपको बोलता, आपका नेचर बिहेवियर अच्छा रहना चाहिए, यू शुड बी अ गुड पर्सनैलिटी। कोई भी बोलना चाहिए अरे पाठशाला का बच्चा है, अच्छा बच्चा है, ये गलत काम नहीं करेगा, ये कभी चोरी नहीं करेगा, ये कभी गलत गाली देगा नहीं, ये गलत हरकतें करेगा नहीं, पाठशाला जाता हूँ मैं ऐसे काम नहीं करता। समझ जाएगा नहीं, अच्छे बनो, आप अच्छे हो भी, मुझे आपको कहीं पे मिले तो जय जितेंद्र करना, अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करना, इग्नोर नहीं करना बेटा किसी को भी। कोई भी अगर आपके रिलेटिव मिलते हैं, याद रखना, टीचर मिलते हैं तो ऑलवेज विश देम, प्यार से बात करो, एक मिनट समय निकाल कर, इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई आपके बाजू से गया, अगर आपने उसको ग्रीट नहीं की, यानी क्या, जय जितेंद्र बोलो, समझ में, अगर आपने ग्रीट नहीं किया तो इससे आपका एटीट्यूड दिखता है, यू डोंट रिस्पेक्ट एनीवन, यू डोंट काउंट एनीवन, यू इग्नोर एवरीवन। आपके बाजू से जा रहा है, आपको बोलते नहीं, अरे वो तो छोटा है मेरे से, अरे वो तो गरीब है, ये तो तुम कैसी गलत बातें कर रहे हो, कोई गरीब नहीं कोई छोटा नहीं, हमारा साधर्मी है, हम उसको स्माइल करेंगे, एक बार जय जिनेंद्र मुख से निकलेगा, जिनेंद्र भगवान की जय जयकार निकलेगी मुख से, उस हमारे वजह से उसके मुंह में से भी जय जिनेंद्र निकलेगा, उसके भी, हाँ, और जय बोलते हो ऐसे ही, इससे क्या होता है, आपके अंदर एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है। ओ भैया, इतना बोलने पर भी समझा नहीं शायद तुम्हारे को, हंस रहे हो। तो आप कभी भी कभी कोई मिले तो जय जिनेंद्र किया करो, इससे बहुत अच्छा फील होगा, आपको गारंटी बोलता हूँ। वो सामने वाले को भी बच्चे हैं, अच्छे मैनर्स हैं, इस बोलेंगे ना, पाठशाला में और बच्चे आएंगे, जुड़ेंगे, अपने निमित्त बन जाएंगे उनको धर्म सिखाने में। तो आपने अच्छा बिहेवियर करोगे तो दूसरों को भी भेजने की इच्छा होगी ना, नहीं तो कैसे इच्छा होगी। चलो क्या बोल रहे हैं, पाठशाला की बुक क्या, ठीक है, सुनो अभी, बोलो बेटा क्या करते हैं, सुनो क्वेश्चन। ओ अर्णव बोलो। बिहेवियर भी साथ में आ सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या बोल रही है, बिहेवियर साथ में आएगा क्या? यस, आपके बिहेवियर आपके साथ जाएंगे, पैसे नहीं जाएंगे, गाड़ी बंगले नहीं जाएंगे, नाम शोहरत नहीं जाएंगे, वेरी गुड, लेकिन आपका बिहेवियर आपके साथ जाता है, इसलिए हमने बिहेवियर सुधारने के लिए पाठशाला करी। वेरी गुड, अच्छे, बड़ा बहुत अच्छा पॉइंट है। बिहेवियर मतलब कर्म भी बोल सकते हो, देखो जैसा बिहेवियर रहता है वैसे कर्म बनते हैं, बराबर है ना, तो कर्म रिप्रेजेंट्स योर बिहेवियर ओनली, तो यू शुड हैव गुड बिहेवियर, तो आपके कर्म भी अच्छे रहेंगे तो कर्म आपके साथ जाएंगे। इसलिए हमने काम क्या करना चाहिए, बिहेवियर पर ज़्यादा ध्यान दो। आई शुड नॉट बिहेव इन इल मैनर्ड, समझे, और एरोगेंट, इग्नोरेंट, ऐसा नहीं रहना चाहिए। आई शुड बी पोलाइट, हम्बल, समझ रहे, आई शुड बी हैप्पी, एक्साइटेड, है ना, जॉयफुल एंड मच मोर, समझे, ज़्यादा शब्द आते नहीं मुझे जितने आए उतने बोले, पर बोलना ये है, यू शुड बी वेरी पोलाइट टू एवरीवन, क्योंकि हर एक जीव है, देखो शरीर अलग अलग है लेकिन सब आत्मा है, सब भगवान जैसे है, सबके साथ रिस्पेक्ट से बात करो। नो वन शुड गेट, मम्मी से, पापा से, और मम्मी से तो एरोगेंट बात मत करना, तुमको पता नहीं, जब तुम्हारी माँ जाएंगे तो तुमको पता चलेगा तुम्हारी माँ जैसी कोई दुनिया में है ही नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये हूँ कि मेरा एक मित्र था, उसके 9 साल में उसकी माँ एक्सपायर हो गई थी, 9 इयर्स। उसको उसके माँ के सपने पड़ते थे बार बार कि मेरी माँ आई, मेरे सिर पे हाथ घुमा रही है,
और फिर मुझे बोल रही है कि अच्छा इंसान बनना, समझ रहे, अच्छे से रहना, ध्यान रखना अपना, नाम ऊंचा करना, कभी कोई गलत काम मत करना। तो वो उसको जब भी माँ की याद आती थी बहुत रोता था। उसकी माँ ने ये रेलवे ट्रैक, शिवाजी नगर का रेलवे ट्रैक रिजर्व सोसाइटी की, रेलवे के नीचे, समझ में? तो उसको सपने में दिखती थी उसकी माँ बार बार। उसको यही लगता था कि कब मैं एक बार तुम्हें माँ मिले, मुझे एक बार बात करना है अपनी माँ से। और वो गई तो गई। तो लाइफ बहुत अच्छी है आपकी, आपको पता नहीं है आपकी माँ की वैल्यू क्या है, वो आपके लिए क्या रह सकती है, क्या कर रही है, आप सोच भी नहीं सकते। तो बोल रहे हैं कि उस माँ की रिस्पेक्ट करना, कभी उसको दिल मत दुखाना। एक दिन आपके पास पैसा रहेगा, गाड़ी बंगला रहेंगे, लेकिन माँ नहीं रहेगी। इसलिए पिक्चर का डायलॉग भी देखो, वो बोलता है, और वो अमिताभ बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला ऐशो आराम सब कुछ है, तेरे पास क्या है? बोलता है मेरे पास माँ है। माँ हमारी गाड़ी बंगले से भी बड़ी है, समझे क्या नहीं? ये सुना है डायलॉग आपने? सोचो कितना फेमस डायलॉग है, दीवार पिक्चर का था। तो बोला माँ हमारे लिए बहुत, तो माँ से कभी डिसरिस्पेक्ट ले बात नहीं कर, वो तुम्हारे से झगड़ के, तुम्हारे मार पीट के भी तुम्हारे को अच्छा बना रही, अच्छा इंसान बना रही। तुम्हारे को यार बताओ, सच में बताओ क्या, कि बिना मतलब का अगर तुम्हारे से कोई प्यार करता है तो सिर्फ माँ है। बिना मतलब, उसको कोई मतलब नहीं तुम्हारे से, समझे क्या नहीं? दोस्त है ना, वो मतलब से प्यार करते हैं आपसे, फ्रेंड भाई सभी मतलब से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन माँ को कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? वो सेल्फिश नहीं है, वो दिल से प्यार करता है, क्योंकि उसने पेट में रखा है ना, तब से उसको था कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा, ये आएगा तो मैं उसको इतना प्यार करूँगी, मैं उसको ऐसा बनाऊँगी, मैं उसको अच्छा एजुकेशन दूँगी, उसको संस्कार दूँगी, उसको सबसे अच्छा इंसान बनाऊँगी। तो तब से, जब से पेट में, जब से सोचो, शी लव्स यू बिफोर यू बॉर्न। जब उसने तुम्हारे को देखा भी नहीं था, तब से वो प्यार कर रही तुम्हारे, समझ में आया? ये सच्चाई है। लेकिन वो माँ भी हमारे साथ परमानेंट नहीं रहती, वो एक दिन जाएगी, है या नहीं? एक दिन हम चले जाएंगे या माँ चली जाएगी। जब तक है तब तक कम से कम अच्छे से रहिए। तो इसलिए कभी माँ चले जाने के बाद ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने माँ से कभी अच्छी बात ही नहीं करी, समझ में? मैंने माँ को कभी रिस्पेक्ट दिया ही नहीं, मैंने हमेशा उससे गलत बिहेव किया, मैंने कभी उससे अच्छे से बात नहीं की, मैंने उसको हमेशा दुखाया, रुलाया, चिल्लाया, है ना? कभी उसकी, मैंने उसकी वैल्यू समझी नहीं। और जब माँ ने रहती ना, हर चीज़ के लिए जब याद आती ना, पैसों के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए, तो माँ, फिर माँ याद आती बस। अगर माँ रहती तो मेरे कोई देखना नहीं पड़ता था मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरा खाना बना के नहीं बना, समझा क्या नहीं? घर से जब, ऑफिस से जब घर पे आते हैं तो सब पूछते हैं ये लाया क्या मेरे लिए, वो लाया क्या मेरे लिए, ये किया क्या, मेरा वो काम किया क्या, मेरा क्या। लेकिन माँ पूछती है खाना खाया क्या बेटा? हॉस्टल से आता था ना मैं, तो माँ बोलती थी कि मेरे बच्चे को कुछ मिलता नहीं वहाँ पे, उसको ये बना के दूँगी, वो बना के दूँगी, वो बना के दूँगी, ताकि मेरे बच्चे पतला हो रहा है, वो क्या खाता होगा अभी, वो क्या पीता होगा, वो सोया होगा कि नहीं, उसको बुखार लगी है कि नहीं। ऐसा बहुत कुछ माँ को चलते रहता है कंटिन्यूस। तो अब माँ के ऊपर बहुत बोल दिया मैंने, पर आप समझना वैल्यू बहुत होती है माँ की। अब आप आपको समझते नहीं हो, वो माँ क्या क्या स्ट्रगल करती है। देखो KGF मूवी आई थी, उसमें भी वो बोलता है कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं है, सुना है, देखा है? माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं है, पूरी दुनिया से युद्ध करती है वो आपके अकेले के लिए, समझ में? तो ये आज जाके मम्मी से बोल दोगे ना एक बात, जो आपको मन में आया वो बोलो, लेकिन बोलना एक बात तो भी है कि नहीं, कि जो भी आपको लग रहा है आपके मन में जो है दिल को बोल देना कम से कम, एकदम दिल से बोलना, पर दिल से बोलना जो भी बोलना। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। पर आपको लगा अगर आपकी माँ सच में अच्छी है और अपनी माँ को मैंने थैंक यू बोलना चाहिए या फिर उससे बात करनी चाहिए, जाओ। और उसी और एक बात, एक लाइन सुन के जाना है। और जो सबसे प्रिय रहती है हमारे लिए, जो जिंदगी में हमारे लिए सबसे प्रिय है, हम उसको लेकर गालियां देते हैं आजकल। सोचो किसी के माँ को हम बुला रहे बार बार गालियों में, वो भी गलत पार्ट बोलते, बॉडी पार्ट्स उसके, हम शर्म आनी चाहिए हमारे को।
हम इन गंदे लोगों के साथ रह रहकर माँ पे से गालियाँ देना सीख गए। वो माँ जिसने हमको जन्म दिया है और हम उसको भी, सामने वाले को उसकी माँ से गाली दे रहे। सोचो कितनी गंदी गाली हो सकती है ये। माँ पे से गालियाँ देना, बहनों पे से गालियाँ देना, उनके प्राइवेट पार्ट्स बोलना गालियों में, सोचो कितने गंदे है। तो हमारे मुंह से कभी गालियाँ नहीं निकलनी चाहिए। इतना तो नियम लेके जाना आज कि मैं कभी कभी किसी को गाली नहीं दूंगा। माँ बहनों पे कभी मेरे मुंह से गालियाँ ही निकलेगी नहीं। समझ में आया क्या? कभी नहीं देना। इसके बाद गलती से भी निकलना नहीं। सोचो मैं मेरी माँ को गाली दे रहा हूँ, जब मैं गाली दे रहा हूँ तो मैं कभी गाली दूंगा नहीं। ये मुख से गंदी बातें निकलेगी नहीं। समझ में आया? कभी मुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए। कभी आपने कभी किसी के माँ के बारे में कुछ बोला, बहन के बारे में कुछ बोला, किसी के बाप के बारे में बोला, नहीं तुमको पता नहीं माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जाओ नहीं समझ। और याद रखना, अपने अंदर नियम ले लेना यहाँ से कि मैं कभी नहीं बोलूँगा। कभी मंदिर में जाके सब बच्चे नियम लेंगे अभी नीचे उतर के, कोई चार वर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट में चलो कंप्लीट करना है हमारे को। टाइम कितना एग्जैक्ट? 8:30 हो गए। 36 3 मिनट्स लेंगे अपन बस। शॉर्ट में आपको को बोलना है। चौथी भावना ये हमारी कि हम अकेले हैं। हम अकेले हैं। माँ को भी मालूम है कि मैं एक दिन छोड़ने वाला हूँ इस बच्चे को, तब भी वो प्यार कर रही है। तो आपका काम ये है कि आप अकेले हो ना, तो अब अकेले हो तो याद रखना थोड़े दिन के लिए हम साथ ही है। देखो आपको बता दो रियलिटी क्या है कि ना, ये बर्ड्स है ना, ये घूमते रहते दिन भर, क्या कि सर्च में, फूड के सर्च में। तो जैसे अंधेरा हो जाता है ये फूड सर्च बंद कर देते, पता है ना आपको। तो क्या करता है, जो पेड़ आसपास मिला ना वहाँ पे रुक जाते हैं। समझ में आया? किसी के पास नेस्ट नहीं रहता, उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेस्ट रखने वाले बहुत कम बर्ड है, बाकी तो घूमते ही रहते हैं। तो क्या होता है, रात भर है ना उस पेड़ पर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। समझ में आया? बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। तो वो रात भर के साथ रहता है उनका, बस रात भर। सुबह हुई कि सब अलग अलग जगह उड़ जाते हैं। समझ में आया? इसको रैन बसेरा बोलते हैं। रैन मतलब रात का बसेरा, रात भर बसे है। वैसे हमारे परिवार वाले भी है ना, ये जितने लोग हैं ना, ये भी कहीं कहीं से आके उड़ के आए हैं। कुछ दिन तक घर में रहेंगे साथ में, फिर सब उड़ जाएंगे। कोई नरक में, कोई मनुष्य में, कोई देव में, कोई तिरंज में, सब उड़ जाने वाले। सिर्फ थोड़े देर का बसेरा है, थोड़े देर का बसेरा है, रात भर का। जैसे 20-30 साल का, 25 साल का, बाद में सब उड़ जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। सब पंछी अपनी अपनी जगह उड़ जाएंगे। तो ये थोड़े दिन है साथ। किसी को दिल मत दुखाओ। किसी का कोई जाएगा तो हम याद रखना, हमारे अंदर से कुछ लेकर ना जाए वो, इसने बुरा किया था, इसने गलत किया था। सबको माफ़ कर दो, सबसे माफ़ी मांग लो, हल्के हो जाओ, क्योंकि थोड़े दिन का साथ है, बाद में सब छूटने वाला है। तो यू शुड नॉट हर्ट एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एवर। समझ में आ रहा है ना? थोड़े दिन का साथ है, रात भर का बसेरा है, कल सुबह उड़ जाना है। हम भी उड़ के चल जाएंगे ऐसे। आपको पता है 4 जन साथ में रहते थे, जैसे 3 जन पकड़ो, राम, सीता और लक्ष्मण। बताया नहीं? राम जी गए मोक्ष, सीता गई स्वर्ग और लक्ष्मण जी गए नरक। समझ में आए? सोचो साथ में रहने वाले 3 जीव 3 अलग अलग जगह पर, जैसे जिसके भाव वो वहाँ जाएगा। तो इसलिए हम हमारे भाव अच्छे रखें, तो हमारे घर में से एक स्वर्ग जाएगा और एक नरक में, एक मोक्ष जाएगा एक स्वर्ग में, एक समझ रहे कोई तिर्यंश बन जाएगा। तो अपने भावों की ओर ध्यान रखना कि हम कोई खराब भाव ना करे कि तो मुझे उधर जाना पड़ेगा। सोचो नरक क्यों गया लक्ष्मण? क्योंकि रावण को मारा था, बराबर है। राम मोक्ष की दीक्षा लेकर तुंगगिरी से मोक्ष चले गए। सीता तो स्त्री पर्याय में थी, तो दीक्षा लेने पाई, नारी का दीक्षा ली थी, उन्हें दीक्षा ली नहीं, इसलिए स्वर्ग तक गई। अब सोचो वो जो रावण था, रावण जिंदगी भर भक्ति करी, आराधना करी तीर्थंकरों की, ठीक है, लेकिन एक गलत काम करते तो नरक में चला गया। अब वो तीर्थंकर बनने वाला है और सीता जी का जीव जो है वो गांडर बनने वाला है, वो तीर्थंकर का। सोचो कैसा विचित्र है संसार। समझ रहे? पहले तीर्थंकर नहीं, डिजिट नहीं पता मुझे, याद नहीं। वो बोलता कि 25 में तीर्थंकर अपने नहीं, 24 अभी से। अरे भैया ठीक है, चलो याद रखना, कोई 25 बोले तो समझ लेना पागल है वो। दुनिया में तीर्थंकर के बारे में अगर कोई 25 वर्ड यूज करे तो समझ लेना पागल। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग है ऐसे। नहीं तुम नहीं, दुनिया में कुछ ऐसे है, किसी को भी बोल देती है 25 में तीर्थंकर है, 25 में तीर्थंकर, सब मूर्ख है वो।
अज्ञानी है वो, समझ रहे? उनको पता नहीं कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं। सर 24 पर अगले से पूछो। अगले वो नए 24 हो तो 24 के अंदर है ना वो, 25 थोड़ी है वो। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? चार भावना का इंग्लिश नाम बोलो, कौन बोलेगा? देखो सिर्फ मानने का तो सबसे पहले, तो बाद में आसिका का भी। बॉयज तो कुछ काम के नहीं ना, सिया का भी है, सिया का। सिया पढ़ के बोल रही थी, है ना? इंग्लिश नाम चारों भावनाओं के आते हैं आपको? ओ भैया दिव्या स्लैंग सोए थे क्या? मतलब पहले एकदम परफेक्ट आते पर ठीक है, चलो ट्राई करो। आदित्य बोलेगा, बोलो। Nothing is permanent. No one will सेव, no one will save us. हाँ No one is happy in हाँ इन दिस वर्ल्ड, हाँ इन संसार, नो वन हैप्पी इन संसार, वी आर अलोन, वी आर अलोन। ठीक है, इजी मैं बोल देता हूँ। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। अनित्य भावना। अनित्य भावना, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। बैठे रहो, बैठे रहो। अशरण भावना, कोई शरण नहीं है, यानी नो वन कैन सेव अस। थर्ड, संसार भावना अर्थात नो वन इज हैप्पी इन दिस संसार। ओ लक्ष्य भैया। एंड फोर, एकत्व भावना, यानी क्या? वी ऑल आर अलोन, नो वन इज आवर, बोलो, नो वन इज आवर कंपेनियन पार्टनर। समझ रहे? चलो है ना, चलो हो गया, नहीं आपसे बात ओके चलो जल